ओम नमः शिवाय। दोस्तों थैंक यू सो मच। पहले तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियोस को लाइक किया, अप्रिशिएट किया और व्यू किया। और देखिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि छोटा सा प्रयास जो है जो मैं करने जा रही हूँ, आपको इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है और आपने ही मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है, बहुत मोटिवेट किया है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। देखिए मेरी कोशिश भी यही होगी कि आपको एक बहुत छोटे छोटे तरीके से शॉर्ट वीडियोस के थ्रू टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लूँ, ताकि कहीं भी आपको लाइफ में कोई भी सिचुएशन है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स का खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। वो भी कैसे करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। तब तक आपको ज्योतिष के बहुत बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको ज्योतिष की वो बेसिक चीज़ें पता हैं तो आप उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ही निकाल सकते हैं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है ज्योतिष एक माध्यम है हमारे जीवन को एक नए तरीके से परिवर्तित करने का। अभी तक देखिए कोई भी लाइफ में परफेक्ट नहीं होता, कोई भी परफेक्शन नहीं होता किसी भी चीज़ का, लेकिन अगर हम एक ट्राई करें चेंज करने की अपने आप को इन छोटी छोटी कोशिशों से, तो हम नाकामयाब नहीं होते हैं। कहते हैं ना, हिम्मत मदद तो मदद खुदा। अगर आप अपनी मदद खुद करेंगे और हिम्मत खुद रखेंगे तो आपकी हेल्प करने भगवान स्वयं आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। आज का जो टॉपिक है, पहले तो है सिंह लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रहों की गणना। प्रीवियस वीडियो में हम कर्क लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रहों की गणना कर चुके हैं। अब हम करेंगे सिंह लग्न की कुंडली में मारक और योग कारक ग्रहों की गणना। ग्रहों की कितनी दृष्टियाँ होती है और कौन कौन से ग्रह की सातवीं दृष्टि होती है और ग्रहों की दृष्टि किस प्रकार काम होती है। और एक और टॉपिक, हर ग्रह की सातवीं दृष्टि होती ही होती है और ये दृष्टियाँ किस तरीके से काम करती हैं, कैसे इनकी कैलकुलेशन होती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ एक और छोटी सी सारणी मैंने आपके लिए रेडी की है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये राशियाँ हैं और इनके स्वामी हैं। आपको राशि स्वामी देखने की कहीं ज़रूरत नहीं है, नंबर्स के अकॉर्डिंग भी आप अनुमान लगा सकते हैं। जहाँ 1 और 8 है तो उनके राशि स्वामी मंगल होंगे। सपोज़ की 10 और 11 है तो उसके राशि स्वामी शनि होंगे। तो बहुत छोटी छोटी प्रयास है मेरे एक सारणियों के थ्रू या बहुत शॉर्टकट्स के थ्रू आप तक ज्योतिष का जो सारा ज्ञान है वह पहुंचाने का। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंह लग्न की कुंडली है ये, क्योंकि यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है और आपको यहाँ पे देखिए चार्ट में जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है उसके राशि स्वामी कौन है, सिंह। तो सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य हो गए लग्नेश, और लग्नेश हमेशा हर कुंडली में योग कारक ही होते हैं। ये आप किसी भी ज्योतिष का चैप्टर पढ़ेंगे योग कारक और मारक में तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 और ये 3, ये दोनों राशियाँ देखिए 6 और 3 दोनों राशियों के स्वामी कौन होते हैं, बुध होते हैं। और बुध और सूर्य एक दूसरे के मित्र भी होते हैं और इनको देखिए प्लेसमेंट्स भी अच्छी मिली। एक को लक्ष्मी स्थान मिला हुआ है और एक को वाणी स्थान कुटुंब स्थान मिला हुआ। और लग्नेश अष्टम द्वादश शौर्य के अकॉर्डिंग अगर लग्नेश दूसरे भाव का मित्र राशि होती है तो योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आती है। तो बुध भी यहाँ पे योग कारक हो गए। 3rd नंबर में आते हैं 7 और 2, 7 और 2 नंबर की राशि के स्वामी कौन है, देखिए 7 और 2 नंबर की राशि के स्वामी हैं शुक्र। यहाँ पे शुक्र हैं 7 और 2 नंबर की राशि के स्वामी और शुक्र। लेकिन देखिए वैसे तो सूर्य के वो जो हैं मित्र नहीं हैं, शत्रु राशि होते हैं। लेकिन देखिए प्लेसमेंट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी राशि को केंद्र के या त्रिकोण के भाव मिलते हैं या उनको प्लेसमेंट्स अच्छी मिल रही होती है, फिर चाहे लग्नेश का अति शत्रु ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो योग कारक ग्रहों में ही आएगा। एक तो देखिए इनको केंद्र का भाव मिल गया, व्यवसाय स्थान मिल गया, प्रोफेशन हाउस मिल गया और एक अधिक पराक्रम का भाव मिल गया। पराक्रम अधिक मेहनत का भाव, दोनों ही एक सम है, एक बहुत ही अच्छा घर है। चाहे फिर वो लग्नेश के शत्रु ही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हो गए, सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र कौन हो गए, योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 नंबर की और 12 नंबर की। 9 और 12 राशि के स्वामी कौन होते हैं, देखिए 9 और 12 राशि के स्वामी कौन होते हैं, देवगुरु बृहस्पति गुरु। ठीक है, वैसे तो ये लग्नेश के अति मित्र भी हैं, मतलब ये जो होते हैं सूर्य और गुरु कौन है, मित्र राशि में भी आते हैं। और देखिए एक इनको हाउस त्रिकोण का मिला हुआ है, चाहे फिर एक त्रिक का ही क्यों ना मिला हो। एक तो लग्नेश के अति मित्र भी हैं और दूसरा इनको प्लेसमेंट्स अच्छी मिली हुई हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गए, इस कुंडली में सिंह लग्न की कुंडली में गुरु जो हो गए देवगुरु बृहस्पति योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 और 1। देखिए 8 और 1 नंबर की राशि के स्वामी कौन है, मंगल है। जहाँ भी कहीं भी आपको कुंडली में 1 और 8 लिखा जाए वहाँ समझ जाइए कि वहाँ पे जो लग्नाधिपति हैं लग्नेश है, भावाधिपति हैं भावेश हैं, वो कौन है, मंगल हैं। जैसे 1 और 8 लिखा आ गया तो ये भावेश हो गए उस हाउस के। तो देखिए एक तो ये सूर्य जो है मंगल के अति मित्र भी होते हैं
सूर्य मंगल मित्र राशि में आते हैं क्योंकि देव राशि में आते हैं। प्रीवियस चैप्टर में बता चुकी हूँ, वो चार्ट आप देख लीजिएगा, यहाँ मैं शॉर्टकट में ले रही हूँ। और दूसरा, इनको प्लेसमेंट भी अच्छी मिली है। देखिए, एक तो सुख का भाव मिला हुआ है। सुख का भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो गाड़ी का, घर का, मकान का, आपका एक जो गोल्डन टाइम पीरियड होता है, अगर यहाँ पे कोई योग कारक ग्रह बैठ जाए तो समझिए उस टाइम में आपका बहुत ही अच्छा सारा काम हो जाएगा। वो भी दशाओं से निकालते हैं। तो देखिए, और एक त्रिकोण भाव मिला है, भाग्य स्थान मिला है, तो ये भी बहुत अच्छे हैं। दोनों हाउसेस भी अच्छे हैं और लग्नेश के मित्र भी है। तो मंगल भी सिंह लग्न की कुंडली में कौन हो गए? योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए शनि की। 10 और 11 राशि के स्वामी कौन है? शनि है। देखिए, तो 10 और 11 राशि के स्वामी शनि है, लेकिन अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग लग्नेश यदि सप्तमेश के अति शत्रु होते हैं तो वो मारक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। सूर्य और शनि एक दूसरे के मित्र राशि नहीं हैं, शत्रु राशि हैं, उनकी एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती। सूर्य देव हैं और शनि जो हैं दानव राशि में से आते हैं। तो यहाँ पे शनि कौन हो गए? मारक ग्रहों की श्रेणी में आ जाएंगे। दूसरा हम बात करते हैं लास्ट राशि जो बची है 4 नंबर की राशि के स्वामी कौन है? चंद्र, यानी कर्क राशि के स्वामी कौन है? चंद्र। जहाँ पे 4 नंबर लिखा आ जाए आप समझ जाइए ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे कौन है? आपके वहाँ भावेश कौन है? चंद्र हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, ये हैं तो इसके लग्नेश के मित्र राशि हैं। चंद्र और सूर्य देव राशि हैं, मित्र राशि हैं, लेकिन देखिए अभी तक इनकी प्लेसमेंट फिक्स नहीं है। तो जैसे सपोज़ कीजिए चंद्रमा यहाँ भी बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए या ऐसी कोई जगह बैठ जाए तो वो मारक ग्रहों की गिनती में आएगा। इसीलिए अभी तक इसको हम सम में रखेंगे। सपोज़ कीजिए चंद्र यहाँ लिखा आ गया तो ये मारक ग्रह की श्रेणी में, क्योंकि एक तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है उसके भावेश यहाँ बैठे हुए हैं त्रिक भाव में, दूसरा खुद भी भावाधिपति भी जो है वो भी त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ मारक की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन यदि यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है और चंद्र यहाँ बैठ गए तो ये योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आ जाएंगे। ये प्लेसमेंट्स कैसे होती है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो इसलिए यहाँ पर कौन हो गए? चंद्र जो हैं सूर्य के मित्र तो हैं लेकिन इनको हाउस सही नहीं मिला हुआ, इसलिए यहाँ पे ये सम राशियों में अभी तक आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रहों की दृष्टि के बारे में। देखिए, हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती ही है, ये आप समझ लीजिए। सपोज़ कीजिए जैसे यहाँ मैंने आपको बताया, सपोज़ कीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य और इनकी 7वीं अगर मैं दृष्टि देखूंगी तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अपनी दृष्टि से ये यहाँ ज़रूर देखेंगे। ये होती है 7वीं दृष्टि। और यहाँ पे मैंने आपको लिख रखा है चंद्रमा। अगर मैं चंद्रमा की 7वीं दृष्टि देखना चाहूँगी तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सीधी दृष्टि हो गई यहाँ पे। यानी कुछ फल तो वो इस दृष्टि का, एक तो यहाँ बैठे हैं तो इसका तो परिणाम देंगे ही देंगे, लेकिन अपनी 7वीं दृष्टि का भी कुछ ना कुछ परिणाम देंगे ही देंगे। ये तो होती है दृष्टियाँ, और ये किस प्रकार से काम करती है वो भी आप समझिए। देखिए, जिस जगह पे राशि बैठी हुई है उसकी 7वीं दृष्टि या उसकी जो भी दृष्टि जिस सामने वाले भाव पे जाएगी या उसके स्थान पे जाएगी, तो वहाँ पे भी उसके फलों में वो तो या तो योगकार होगा तो वृद्धि कर लेगी, या अगर ऐसी जगह पे दृष्टि जा रही है तो उनमें कमी भी कर लेगी। तो इस तरीके से वो काम करती है, कुछ % उसका वहाँ भी जाता है। आइए बात करते हैं मंगल की दृष्टि होती है 4 7 8, यानी अपने हाउस से वो 4th स्थान पे देखेगा, 4थे स्थान पे देखेगा, 7वें स्थान पे देखेगा और 8वें स्थान पे देखेगा। शनि की मैं बात करूँ यहीं पे, तो शनि अपनी दृष्टि डालेगा 3रे स्थान पे, 7वें स्थान पे और 10वें स्थान पे। वहीं मैं गुरु, राहु और केतु की बात करती हूँ तो वो अपनी दृष्टि से 7वें स्थान पे, 5वें स्थान पे और 9वें स्थान पे, यानी 5th हाउस पे, 7th हाउस पे और 9th हाउस पे, जहाँ वो प्लेस है उसी से गिनना शुरू कीजिएगा। उसी से गिनने पर 5वां, 7वां और 9वें भाव पे वो अपनी दृष्टि डालेंगे। सूर्य, चंद्र, शुक्र और बुध, ये जो होते हैं सिर्फ इनकी 7वीं दृष्टि होती है, इनकी और कोई दृष्टि नहीं होती। मेन अगर जो आपको दृष्टियाँ याद रखनी है तो देखिए वो होती है मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि, गुरु, राहु और केतु, क्योंकि इनकी दृष्टियाँ जो होती हैं 3 होती हैं, और यही सबसे ज़्यादा जो होता है इनका जो टाइम होता है किसी भी राशि में रुकने का, वही सबसे ज़्यादा का होता है। यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ शनि का। सपोज़ कीजिए मैंने शनि यहाँ लिख दिया, तो अब आप यहाँ देखिए मैंने शनि की दृष्टियाँ कितनी बता रखी हैं, 3 7 और 10। तो पहले तो शनि 3रे स्थान पे रहेगा, 1 2, देखिए यहाँ बैठा हुआ ये, तो यहाँ से गिनना शुरू कीजिए 1 2 3, तो शनि की पहली दृष्टि जाएगी यहाँ पे। दूसरा देखिए शनि कहाँ देख रहा है, 7वीं दृष्टि पर, 1 2 3 4 5 6 7, तो शनि जस्ट सामने भी देखेगा।
और अगर मैं इसके बाद बात करूँ इसकी 10वीं दृष्टि की, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो शनि 1 यहाँ देगा। इसकी एक दृष्टि हो गई आपके भाग्य स्थान पर, दूसरी हो गई लग्नेश पर और तीसरी हो गई सुख भाव पर। तो जब भी शनि की दशा अंतर दशा आएगी तो देखिए यहाँ पे शनि कौन है, यहाँ पे मारक ग्रहों की श्रेणी में आ गए सिंह लग्न कुंडली में। तो जब भी शनि की दशा आएगी तो आपके कहीं ना कहीं भाग्य स्थान में कमी कर देगा, वो आपकी लग्न यानी आपके शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट ही देगा, चाहे आपको मानसिक दे चाहे शारीरिक दे, कुछ ना कुछ कष्ट ही देगा। और अगर यहीं मैं बात करूं सुख भाव की, तो देखिए वो आपके सुखों में भी थोड़ी सी कमी दे देगा। उस टाइम ऐसा होता है आपके ऊपर कुछ कर्जा आ जाए या आपको कुछ ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, या जैसी पहले कंडीशन चल रही थी कि भाई बहुत अच्छा चल रहा था अब नहीं, तो कुछ एक वो टाइम पीरियड में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। पूरा परिणाम नहीं देती हैं दृष्टियाँ, लेकिन कुछ एक जगह पे वो बहुत ही परेशान करती हैं। और देखिए एक जहाँ वो बैठा हुआ है वहाँ पे आपका अगर देखा जाए, जैसे ये होता है पति पत्नी का, पार्टनर्स का, ये जो रोज़ के जो डेली इनकम्स होती है उसका हाउस होता है, तो अगर ये देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ भी कुछ वो कमी कर देगा। तो इस तरह से ग्रह और उनकी दृष्टियाँ काम करती हैं। होपफुली आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप मुझे बोलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी अच्छे से ब्रीफ करके ये वीडियो बना सकती हूँ। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।